तो मित्रों आप लोगन का बता है कि रविवार दिन अमावस्या हो, सोमवार दिन प्रतिपदाती थे जाल और फिर लग जाल शुक्ल पक्षी। देखोगी आजा ये है थी और दे यहाँ से तोड़ के खा तू। ये देखिए ये अंगूर है। अच्छा तोड़ बे ना खान चाहे ये देखिए ओ हो इधर चल देता हूँ मैं तेरे को। हाँ ये ले तो मीठे थे ना अभी ये ले एक हरा गोगी अंगूर। सुबह के 5:30 बजे हैं और आज बादलों में कुछ जगह जगह छाड़ दिख रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है, एकदम घने बादल नहीं है। और जैसे गाँव पहाड़न में गुने हुआ कि गुने वाले जाल जाल जा पड़े जाल जा। और आज से मात्र 15-20 दिन पहले इन खेतों में इतनी हरियाली नहीं थी, सब धान रोपाई के अब पूरे हरे हो गए ये। तो ये पूरी वैली साफ साफ दिखाई दे रही है आज यहाँ के गांव और दूर पिथौरागढ़ और उसके बाद सामने एक कोठेरा गांव और ये छोटे छोटे घर भी साफ दिखाई दे रहे हैं बरसात के टाइम पे। ये थोड़ा सा अगर मैं जूम करके देखूं तो ये दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। ये आगे पिथौरागढ़ की ओर ये सड़क जाती है कोठेरा जरमाल गांव और उसके बाद इन दो क्रॉस करती हुई जो पहाड़ियाँ के बाद की जो वैली है और फिर वो पिथौरागढ़ शोर ये सब दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से ये मित्रों हमारे गांव पहाड़ के एक शानदार सुबह के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं गिरीश चंद जोशी गांव जजूट से और हमारा ज़िला है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ ज़िला। तो मित्रों हम लोग इस वैली में निवास करते हैं और बहुत खूबसूरत वैली दिखाई दे रही है। पर बैठी है कमला जो हमारे ब्लॉक के प्रमुख किरदारों में से है, जो रत्ता बतों तुमन पंचांग पहाड़ी में। और ये ले पोषपाणी गोठपात न्यार धौ दिनाल कर बेर इल्ला चाह पिया है, तो ऐसा रहता है। तो मित्रों गांव पहाड़ की हर सुबह बड़ी शानदार होती है और कल तक खूब बारिशें हो रही थी और आज और एक और नई सुबह दिखाई दे रही है। और ये हमारी कोयल दौड़ गई है जो सुबह जगाती है हमें 4:30 बजे। ये तो छत में बैठी है, ये हमारी प्यारी सी कोयलिया। तो बोलनी कोयल गुट बैठी लेलता बताई ये और ये बहुत शर्मीली होती है, दिखाई नहीं देती। और मित्रों सामने एक दूर ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है घने जंगल में। और जैसे बहुत लोग जब अल्मोड़े की ओर हल्द्वानी की ओर जाते हैं तो एक जगह दिखाई देता है वो आश्रम, कौन सा डोल आश्रम की जगह का एक घना ये जंगल है। तो बाजों की जंगल के बीच में तो ये कॉलेज है, डिग्री कॉलेज गंगुली आर्ट का। तो ये है यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारे घर से सामने। और मित्रों यहाँ पे एक गांव है, ये इसे कहते हैं तुनाड़। ये गंगोली आर्ट के रावल गांव का एक गांव है, उनका एक तोग है तुनाड़। तो वहाँ पर रावल लोग रहते हैं। तो इसी के इस
इधर की ओर की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के से चिपकता हुआ हमारा एक गांव है काणी खेत, हमारी ग्राम पंचायत का। और मित्रों, इसी घाटी में आगे चलते हुए ये साली खेत लिफ्ट पेयजल योजना गंगोली हाट को पानी आता है इस गधेरे से। और मित्रों, इन सारे गधेरों का पानी हमारे गांव की तरफ से एक पिपलेत जो गाड़ है, आगे ये नाला जाता है और बैदबगड़ एक जगह होते हुए आगे को, तो ये नालों का पानी जो है आगे जाते हुए फिर नीचे रामगंगा नदी में मिलता है। और रामगंगा नदी फिर मिलती है सरयू में, और उस जगह को कहते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम तो बहुत बढ़िया जगह है नीचे। तो ये हमारी घाटी है, ये वैली है, और यहाँ पे है विश्व प्रसिद्ध आटकालिका का मंदिर, आपको पता है। और इसके बाद पूरब की तरफ इस पहाड़ी के पीछे विश्व प्रसिद्ध गुफा है पाताल भुवनेश्वर। तो मित्रों, विगत 2 सालों से मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से इस वैली में बहुत सारी जो क्रियाकलाप हैं और उन पर, और जो हमारी यहाँ पर विविध सांस्कृतिक विरासत है और बहुत सारी जो जैविक विविधता है, उन सब के बारे में, और जो मैं अपना बाग बगीचा खेत खलिहान और ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, और जो भी हम यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं अपने विगत 40-50 साल के जो एग्रीकल्चर का हमारा करियर है, उस पर जो जितना भी काम किया उसके बारे में मैं आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ। और साथ ही मित्रों, हम गांव पहाड़ में ले फसक फराल कर भी, और एक दिनचर्या जब मैं हमार रोजाक की तीत से की बार से की त्यार से, तो ये कहने कमला बतूँच पहाड़ में। तो मित्रों, कुल मिलाकर हमार जो पहाड़ में और जो ले हमार फसक फराल जो ले कार्यक्रम होने ब्लॉग का माध्यम है हम आप लोगों बतूनो। मित्रों, ये हमारी घर के पास का अभी लगभग 5-6 साल पुराना पपीते का पेड़ है, और ये पपीता है देसी पपीता, यानी हाइब्रिड नहीं है। और तो मित्रों, इसमें अभी कुछ 1 महीने पहले तक हमारे पपीते थे, जिसको अब ख़त्म हो गए हैं और नए पपीते इसमें फिर आने शुरू हो गए। तो ये पपीता अब जा कर के अभी से इसमें फल आकर के शुरू हो गया, और ये जाके पकेगा फरवरी मार्च अप्रैल में। तो हमारे वहाँ इतना लंबा टाइम लेती है चीज़ें बहुत सारी, तो इसलिए ये बहुत सारे पौष्टिक होते हैं। और आगे ये सब हमारे बगीचे का दृश्य दिखाई दे रहा। अब इसमें जो बरसात के बाद भरपूर लताएं, बेलें, गीठी, तरोड़, और नीचे खेतों में आलू, पिनालू, गडेरी, ये सब यहाँ से ये बगीचे में दिखाई दे रहा। पेड़ों में आम अब पकने को तैयार हैं, अभी बहुत सारे आम हमने नहीं तोड़े हैं। और ये दिखाई दे रहा हमारे बगीचे का दृश्य दूर तक। ये नीचे बाउंड्री के बाद ये बड़ा पेड़ अखरोट, उसके नीचे बहुत सारे पेड़ हैं, अमरूद, लीची, आम, पपीता, केला, नारंगी, किन्नो, माल्टा, संतरा, और एक पेड़ खजूर का भी है। और इसमें खजूर फल भी आ गए थे, लेकिन अब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, और ये पेड़ ठीक नहीं लग रहा है हमें अपने बगीचे में। और इस तरफ को फिर पूरब की तरफ को और पेड़ हैं, आंवला है, अमरूद है, सारे पेड़। और आज ये धुआं अब नीचे खेतों की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर से कुछ ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो यो सीन होने रही पहली असौज में जब भादव लगी बाद हल्का ठंडा होता है, तो आज थोड़ी नमी है, हल्का ठंडापन है, तो धुआं नीचे की ओर जा रहा है खेतों की ओर। तो मित्रों, हर रोज़ प्रकृति के नए नए नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ से, और अलग अलग चिड़ियाओं की आवाज़, तीतर है, घुघुत है, और बहुत सारे हमारे इस वैली में विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ हैं, बर्ड्स हैं। तो कभी कभी जब मौसम बदलता है वैली में, तो ये सब नज़ारे भरपूर देखने का मन करता है ये। और आज की सुबह कुछ अलग ही दिखाई दे रही है।
तो हर सुबह अलग अलग यहाँ के विविध रंग दिखाई देते हैं हमारी वैली के। तो ये तरीके हम आ गया, अब मैं आ गया हूँ अपन तालखाल में। ऐसा कोने भैया हम तालखाल ये। तो मित्रों पहले हमारा ये मकान हुआ करता था इतना, बस ये मैं जितना फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना मकान हुआ करता था पुराना, और इसके ऊपर पत्थर की छत हुआ करती थी ये। तो उसके बाद हमने इसको 2003-04 में अपग्रेड किया और एक कमरा यहाँ से जोड़ा, इसके ऊपर की छतें बनाई, और जो टूट रही थी पूरा मकान पुराना ध्वस्त हो गया लगभग। इसकी नीचे की मंजिल लगभग 100, 125, 150 साल की होगी। तो इसको इस तरीके से हमने थोड़ा सुरक्षित करके ऊपर भी कमरे बनाए। ये पुराना मकान, ये नीचे वाली स्टोरियाँ जो पहली ज़बान में गोट और भी मेल में रूणी पान मजाल, गोट और मजाल फिर पान, ये उसको निर्वाहित है। ये नीचे वाले कमरे गोट कहे जाने वाले, और बीचा वाल कमरे की पुणे वाला मजाल, फिर गोठ मजाल और पान में। तो जैग मतलब कई कुनन का ढई वाल घर छा मोर। ढई अलग, अच्छा ढई चौड़ू, पान उच्चू। अच्छा पान वाल उच्च होने रे, पान वाल कमरे उच्च होने रे, ढई वाल कमरे चौड़ होने रे। तो ढैया माने ढाई कमरा, ढाई मकान, ढाई मकान मतलब ढाई माने ये हुआ, ढैया माने एक गोठ, एक बीच मज्जेला बीच का, और फिर उसके ऊपर जो स्लेट वाला हमारा छोटा एक कमरा रहता था पीछा कोने भैया ढाई, बीच में उसमें जगह होने वाली हुई, तो उसमें लोग रसोई किचन विचन बनाते थे अपना। तो ईछा कोने भैया ढाई, हाँ उसमें ऐसे जाना, ढल के जाना है, आधा हाफ होकर के जाना है, तो वो ढैया हुआ। और फिर की भी पान वाल बड़ा, जो तीसरे मतलब 1, 2 तीसरा होगा इसमें पान मजाल को नहीं ब्याज। पान मजे, तो पान मजेली मकान आज थोड़ा ठूल होने पे मेल वाल ऊंचा होगा वो, कोई वाल पान मजे, और एक होने पे खोली वाला मकान। ये विविध मकान है, इनके बारे में भी मैं बात करूंगा आगे से, और दिखाऊंगा भी कौन किसको ढैया कहते हैं, कच्छा पान मजेली कौन, कच्छा खोलवाल कौन। तो ये किस्म हमारे गाँव पहाड़ में पहले मकान होने रहे। तो मित्रों ये किस्म फशक फराल आ रहता है हम करन लग रहे हैं, और फिलहाल काम क्या न रहे, और बिली ले मैल एक तली क्या घड़ू चढ़ खा रहे अगर काटनों को चाहिए लोन तो इस सीज़न की हमारी एक केले की घड़ी, और जिसको कल चिड़ियाएँ खा रही थी, और नीचे मुँह आधा गढ़ में वो करनी गई हूँ झाड़ चाणी। आमलेट सब। तो मित्रों तो फशक बाजी आप लोगों ने छोड़ी आयल जाए प्रत्येक फशक फराल, और जैसे ब्लॉग के शुरुआत बने गया। अब हम काम है शुरुआत में आप वीडियो देखो ना, तो एक्चुअली जो ब्लॉग बाजी है कि सुबह हम ये होता है, मैंने थोड़ा ब्लॉग जैसा आप लोगों को दिखाया, वैसे हमारे जो ब्लॉग होते हैं वो नेचुरल होते हैं, लेकिन जो तमें फूट पाट लगा मेला ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, जो एक्स्ट्रा हमने किया दिखाने के लिए लपश्याबी जो आजकल एक अलग तरीका होता है, उस हिसाब का मैंने कार्यक्रम किया। अब मैं लग जाता हूँ अपने काम में। थैंक यू। तेल नहीं खाते पुष्पा उल्ले से इधर। तो हमने एक बाल्टी भी पकड़ ली साथ में। आज मैं एक विशेष सब्जी कल मैंने देखा हमारे खेत में, और एक विशेष किस्म की सब्जी जिसे पहले लोग बहुत खाया करते थे बल पहाड़ में, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। तो वो सब्जी का पौधा हमारे खेत में पहले से था, और उसको हमने कुछ ख़त्म कर दिया था, उखाड़ दिया। घास भी नहीं होती वैसे ज़्यादा उसकी। तो एक पेड़ मैंने बचा के रखा था बीज के लिए। आज कल उसमें फल आए हैं, फलियाँ आई हैं, तो मैं दिखाता हूँ कि वो फलियाँ आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखिए एक ककड़ी माने खीरा है ये। तो मित्रों अब ये खीरा जो है ना, ये अब ये स्वतः ही अपने आप लग रही है। पहले क्या हो रहा था, इन खीरा को जो लोग पॉली हाउस में पैदा कर रहे थे या दूसरी जगह पैदा कर रहे थे, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी।
तो अब ये नेचुरल तरीके से बनने लग गया, क्योंकि ये में जो मक्खी अंडे दी है ना, छेद बड़ा बेर, वो अब मक्खी धीरे धीरे मर जाएगी। तो हमारे बहुत सारे जो ऐसे फल, लौकी, तुरई, कद्दू, करेला, वो लग तो रहे थे, उनमें फूल भी लग रहे होंगे, फल भी आ रहे होंगे, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे थे। अब इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये ककड़ी है, आज इसको दिन में हम खीरा को खाएंगे सलाद में। जब गांव पहाड़न में जनरल कीवी देखी नहीं है ना मित्रों, तो वो कुछ लोग देखने आते हैं, बोला यार आपके पास कोई फल है, हम देखने आते हैं। तो देखने आ बेरो चौंक जाना नो कोन, बाप रे ये किस्म फल है हमें दाणो क्या लाग रहा ना कहीं बोल बेडो करो नहीं के शर्मा का आवरो नहीं के फंस गई। ये दाणे एक छने का पूछी हाँ मेल को हो ये का छन यो दाणे उसको कीवी। कीवी हाँ फिर जगह का नाम की छ मेल का कीवी छ ये ना ये दाणे देखा शर्म लागने ने हैं ये दाणे बड़ बेडो दाणे रहन गई कीवी कीवी हो देखने वाले बिल्कुल बड़ खराब दाणे रहन गई रड़ू पीना लंजा देखे न काला। तो ये है हमारे पास नीचे बाउंड्री लाइन का खेत, इसमें हमारी ये जो बाउंड्री लगी है ये है। तो मित्रों इसी बाउंड्री के पास मैंने पिछली बार एक पेड़ को बचा दिया। पहले हमारे बगीचे में बहुत थे, ये दिखा रहा हूँ मैं आज नया पौधा आपको। तो बहुत कम लोग इस पौधे के बारे में जानते होंगे, और तो कॉफी ले बड़े बल हाँ बहुत किस्म का, ये बहुत उच्च कोटि का ये पौधा रहा है। और मित्रों लोग भूल गए होंगे, ये इस पौधे का नाम है बनाड़। गांव पहाड़ में इसे बनाड़ कहते हैं, और अंग्रेजी अन्य भी मैं की कोनन तो दिखण पड़ल। तो मित्रों ये है बनाड़ का पौधा, और इस सीजन में फलता है। इसके सुंदर से फूल आए हैं और ये आई हैं फलियाँ। इस फलियों को मैं तोड़ता हूँ और इसकी खाते हैं सब्जी। तो आज तोड़ रहा हूँ बनाड़, और इसके बारे में पूछूंगा मैं ज़्यादा किस किस ने खाया है इसकी सब्जी। एल ठीक सागी जाने तो इसकी सब्जी खाने का टाइम है अभी। उसके बाद जो मोटे इसके होंगे डंडे, वो फिर खाए नहीं जाते हैं, और उनार भीतर निकले फिर बहुत बीज गुद। ये है बनाड़। देखिए जैसे वो बीन से है ना, बीन से बाकुल ले फ्राज बीन बाकुल तो ये नाम ये तो कोमल है ले स्वाद को समझा स्वाद ले ठीक है रे। तो पहली शाक क्या नहीं होने को नहीं तो इन्हें खाने का बनाड़ बनाड़ लीमून यही चीज है। एक जो भीतरों को हूँ गुद है गुद, तो उसकी कॉफ़ी के रूप में इस्तेमाल होता है, ऐसा बताते हैं। ये रहा हमारे बाउंड्री लाइन का खेत, और यहाँ लगाई हमने इस बार अदरक नए खेत में। तो मित्रों अदरक गांव पहाड़ में अब हमारी तरफ तो ख़राब हो गई बहुत लोगों की अदरक, और हमारी भी अदरक बहुत कम हो गई है। जहां हमारा उच्च उत्पादन अदरक का 50-55 कुंटल एक बार हुआ था, और कई साल में बिलाओ 3-4 में एक दिन में अच्छा एक हाँ 2001-2 में हमारे पास अदरक हुआ था तकरीबन 45 कुंटल। मित्रों अदरक अगर कुछ छायादार खेत हो ना, हल्का छायादार, बहुत ज़्यादा घना छायादार होगा तो फिर इतना नहीं होता है, लेकिन कुछ छायादार अगर पेड़ है, ऊपर से हमारे इन पेड़ों में छाया है, तो नीचे हमने अदरक लगा रखी है। तो कल मैं इसकी गुड़ाई करते करते यहाँ आया और निराई करते, तो मैंने यहाँ देखा केले को। अदरक के खेत से हम आए यहाँ, और ये है आगे हमारा कीवी का खेत, और कीवी के खेत के ऊपर ये है केले की कड़ी। तो मित्रों आप लोगों पत्ते से हमें कतु क्या घड़ काटियाली निल आप लोग ने पत्ते होने हमें लिए सीजन में कतु घड़ क्या काटियालीन, और कतु लोग आप लोग ने ले खाइन, मतलब हमने आपको दिखाया तो खाई के बराबर ही हुआ ना, ऐसा मत समझना। तो मित्रों कई लोग ये तुम गाँव पहाड़ बटे हमन इस चीज़ें देखो छा, और कई लोग नाराले होनन हमारा अगल बगल उनन भाई तय नज़र लागे और आप लोग दिखा दीजा, लेकिन कोई बात नहीं, आजकल नज़र वज़र पर्दा और सिस्टम नहीं रहा। तो आप लोगों ने भी इतने जितना भी हमने केले खाए, आप लोगों को ने भी खाए होंगे खिलाए, और मानसिक रूप से तो तब भी खाए होंगे ना।
चल ले तो हैं? लेमन ग्रास। तो मित्रों ये लेमन ग्रास का हमारा ये पौधा इतना बड़ा हो गया, अब इसको यहाँ से खिसकाना है। हाँ तो यहाँ पे ये अब नहीं होगा। तो मुझे इजरायली लगा दी नहीं दो चुक माँ छल्ले लगना ये है। देखो तो। हाँ तो मित्रों ये इतना ही लोते पड़ते हैं हमरा। ये भी लेमन ये, और इसे कहते हैं लेमन स्टिक। इसके बाहर से निकाल करके ये सूप शॉप में जो भी आप लोग सूप बना करके खाएंगे तो इतनी स्टिक ये कट करके भी हम डाल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और नहीं तो इतना हिस्सा सूप में डाल दिया। इतनी बढ़िया सेंट आ रही ना वो कई उन्होंने नींबू सी ताजगी करके। तो वो नींबू की ताजगी ये वाली नींबू होती है, वो तो नींबू का है ना तुम्हारा क्यों भी ताजगी और नानी का आ रहा है नींबू। एक उस पाक ले रहा हाँ हुनारे हुनारे बस ठीक भी है तो सही आ गया। हाँ लेकिन अब मैं इसको काट के पहले गड़का लियो फिर मैं ले जाना ले कैसे बोल दो पातन मूली जोन मेडिसिन इन मूली ओ तो मैंने ऐसे रखा, लेकिन मैं की मूली लाके छाड़ी पहली तन बाबा रे। अरे खाली हो खाना मित्रों ऐसा है ना, ये काम करना कहना कुछ अलग है, करना कुछ अलग है। ये में लगने मशक्कत मुझे बाटो तल ली तो नंग ठीक ठीक वीर अरे वो है ना इतना इसके उन्हें भी हमें गाँव पहाड़न में ये काम करना पड़ा, और आज ये कामों को बबाल आ जाएगी हमारे की ये उखड़ा दड़न में यह देखने बढ़ गए गाल है ये। तो मित्रों अब ये एक बड़ी हमारे साथ और समस्या ले भयो, खान ले भयो, धान ले भयो। तो मित्रों ये जो है अखरोट जो है ना, इनमें दरार पड़ने लगी है। इसका मतलब ये अखरोट तैयार हो गया, लेकिन अब क्या होगा, ये अखरोट कुछ कुछ दाने पक रहे हैं, ज़्यादा नहीं पक रहे हैं। इसमें हमें नेट लगानी पड़ेगी, ज़मीन में गिरेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो गाँव पहाड़न में हमारे वहाँ पहले गुने व्या घी त्यार में अखरोट में घी भरी गुने व्या, मतलब घी त्यार के बाद अखरोट तोड़ने का, और उसमें कुछ अखरोट में तो आजकल कुछ जो हमने नई वैरायटी के अखरोट लगाए हैं जल्दी पक रहे हैं, और ये हमारी क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है। यहाँ अखरोट में देर में पकना चाहिए था। वो हमारा लगभग असोज या भादों के बाद आ गया। इस रास्ते में ये पिनालू जो हमारे गडेरी के नौले हैं, पिनालू के नौले हैं, गाबे, ये जगह जगह ऐसे लगे पड़े हैं। तो मित्रों हमारे यहाँ जो है कोई भी जगह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पे जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं। वो भीड़ हो, खेत हो, तो कहीं पर भी है, इसका पूरा उपयोग करते हैं। तो हर जगह कौन चीज़ कहाँ पे हमने लगाई है हमें पता है, और वो कब खिलेगी कब पकेगी उसको भी देखना है। इसमें इस खेत में अदरक लगा दी, हम हल्दी लगा दी मित्रों। तो हल्दी अदरक कुछ छायादार पेड़ों खेतों में होते हैं। इसमें पपीता, अब नया वाला पपीता इसमें भी फल आ गया देखिए, और पिछला हमने पपीता अभी ख़त्म किया है। मौसम बदलाव का असर ये रहता है ना, ये हमारा एक छोटा सा कद्दू दिखाई दे रहा है ये। अब क्या होता है ना, लोग कहते हैं पता नहीं रहता है लोगों को कैसे फल और फूल बनता है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिए। ये कद्दू है ना, पहले इसमें कद्दू लग गया है। ये क्या है, मादा पेड़। ये जो है मादा है कद्दू,
इसमें पहले फल लग रहा है और उसके आगे ये फूल अभी नहीं बना है। अब क्या होगा, ये फल तब परिपक्व होगा, तब ये फल बढ़ेगा जब कहीं से एक नर फूल का परागण इसमें होगा, तो नर फूल भी खिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, बेलदार पत्तियों में पहले बेलदार जो फसलें हैं, बेलदार जो सब्जियां हैं, उसमें क्या होता है, पहले फल लगता है। और इधर अब बहुत बड़े बड़े करेले भी दिखाई देने लग गए ये। तो मित्रों, अब ये करेले की ये बड़ी झाल है, तो खूब सारे करेले हमने इसमें खा दिए हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं लगे, वो इक्के दुक्के लगे। तो अब इसके लिए बढ़िया एक मौसम बन रहा है, तो बहुत सारे करेले इसमें लगने वाले हैं। यह अब हम पहुंच गए ले मोल से। ये सब देख, ये बढ़िया दो फूल खिले हैं। ये तो बिली मैलियो केला कोस देखो मित्र, ये वाल पाकी नतर पहले हमारे वहाँ ये उसको नहीं रहना क्या क्यों होने ब्या जेल पाकी क्यों देखिए कोई ले आदमी खा सके हो कोई नहीं। अगर माना ये पहले तो चिड़िया खाती, चिड़िया ने कल नहीं देखा होगा शायद इसको, मैंने देख लिया, मैं वहाँ आध ठीक गुड़न लाही मेल से आ जाइए पाकी भी नतर अल्ले नहीं काट जाएगा। ये उसको नेर ब्या बेदन हो को नेर ब्या बोटला क्या लो कोस देखी। तो मित्रों, पहली गाँव पहाड़ में एक फंसा होने भाई क्या लो, अगर कोई क्यों पेड़ ले पाकी से हाँ तो जेल नहीं खाए तो बेदौल को नहीं, या तो ये मैं ढूंढाने भी हाँ और या तो ये केला नी पुजल जब ढूंगल तब ले आण देण तब हण देने का नतर ये खाने भी न था खाण दे तो तय कह के होगा क्या लगे। काय के लिए हुआ अगर दूसरे के खेत में भी केला पका है तो लोग इस केले को खा लेते थे। तो ये किस्मत हमारा रत्ता बैठे कार्यक्रम है ये, और बहुत किनमोली नलमुत चटका रही और अखरोट भी अब ये फूटने लग गया, इसका भी प्रबंधन करना है, नेट लगानी है आजकल में। तो यही सब बातें और फशक फराल हमारी होती है, और दिन भर में बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, और जब हम लग रहे हों तो धीरे धीरे वक्त आने पर उनको भी आपको रूबरू ज़रूर कराएंगे। तैग मस्तु फशक फराल है, और ये दगड़े आप ये कमला बताल आजक दिनचर्या, और फिर हम अपन ये प्रोग्राम क्लोज करूँ, और ये मैं कति क्या छाण सुधारण होले भी सुधारून मतलब तो ये छाण सुधार बेर फिर एक ठीक ठाक कर बेर बहुत ज़्यादा मेहनत न करना। और तो ये जगह नु मेहनत गाड़ बुने जगह नुई तैमे जगह नु गोरबा से नहीं झाड़ जगह नुई चमक। तो मित्रों गणले पत्ता चल गए थे दिनचर्या बताना नीले बड़े क्या बताऊं मेरे को शान है जो रल गए थोड़ा। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपने दिनचर्या में लग गए गौ पहाड़न में बढ़िया मौसम हो रहा, बिल्ले बटी बारिश न रहे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या 2 अगस्त 2024 शुक्रवार श्रावण कृष्ण पक्षी श्रावण 18 गते कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु और आज त्रियोदशी तिथि भोली चतुर्दशी छ और इतवार बार दिन अमावस्या है। तो जो ये ऊनी वाली इतवार से आने वाले रविवार को पोरी है आगे बार भी आज शुक्रवार आज शुक्र बोली छंचर पूरी इतवार इतवारा दिन होली अमूष अमावास्या। तो अमावास्या के दिन देव पितृकारी और सुबह हम लोग जो है जो गृहस्थ में हैं अपने पितरों को याद करते हैं और अपने 3 पीढ़ी के पितरों को तर्पण करते हैं, उनको जल देते हैं, तिलांजलि देते हैं और कुशा लाते हैं। तो ये सब एक प्रमुख हमारा गृहस्थी का बहुत बड़ा अंग होता है। गाय को गगरास देते हैं उस दिन, और उससे पहले अमावस्या मनाने से पहले और दिल को लगने पहले तो कोई किस्मत है तो सुबह बहुत सारे कार्यक्रम नहीं होते हैं, जैसे गोट से गोबर नहीं निकाला जाता है, और दिल्ली में की कोने ब्याह है दिल्ली को लगा दिल में जौ डालने। तो जौ हमारे देव पितृकारी में चढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने पितरों से कहते हैं उनकी जो आत्मा है आइए और आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जौ उसमें डाला जाता है दिल्ली में, और दिल्ली की पोछा जाता है उसको पानी से, तो उसको पोछ करके उसमें पितरों का स्वागत किया जाता है, पितरों की आत्मा आए
और उनको हम जल दे करके उनको तृप्त करते हैं। ऐसा हमारा पूर्वजों से ये चला आया है। हमारे जो पक्षी होना उनमें द्वि पक्षी में एक में अमोष होने पे एक में पुण्यो। पूर्णिमा वाला देवताओं के लिए है, हम उसमें सत्यनारायण पुण्य दिन सत्यनारायण देव जी का मनोनो और अमुषा दिन अपन पितरन का याद करो। तो ये एक नित्य कार्यक्रम हो और इसको ये बदस्तूर जारी रहता है हमारी घर गृहस्थी में, और ये करना ही करना होता है। सुबह जो हमारे पंडित जी होते हैं वो आते हैं, दान पुण्य होता है, दान दक्षिणा जितनी भी होती है उनको भी दिया जाता है। तो ये हमारी गृहस्थी का एक विशेष महत्व का पड़ाव है। तो इन्हीं तिथियों में जो 1 से लेकर के 14-15 तिथियां होती है, और अगर आप इसको गहराई से देंगे तो साल भर में इन तिथियों में कोई ना कोई त्यौहार होते हैं। अमावस्या के दिन भी त्यौहार होता है। आप ज़रूर बताना कौन सा त्यौहार होता है अमावस्या के दिन। तो मित्रों आप लोगन का बताया कि रविवार दिन अमावस्या हो, सोमवार दिन प्रतिपदा तिथि जाल और फिर लाग जाल शुक्ल पक्षी और एल कृष्ण पक्षी छ। इनला बटी माँ हाट कालिका देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। अधिक अधिक लोगन में शेयर कर दिया, लाइक शेयर कमेंट करण जन भूलिया जरूर कर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।